बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द इस्लामिक ट्यूब में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का टॉपिक मर्द मोमिन की औलाद के लिए वसीयत। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल द इस्लामिक ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली इस्लामिक वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी सारी मवर्सी जागीर और घर का एक एक तिनका बैतुल माल में वापस कर दिया था और आपकी वफ़ात के वक्त औलाद के लिए मास का कोई सामान बाकी ना रह गया था। वफ़ात से कुछ देर पहले आपके साले अब्दुल सलमा बिन अब्दुल मलिक ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, आपने मालो दौलत से अपनी औलाद का मुँह खुश्क रखा है, उन्हें अब खाली हाथ छोड़े जा रहे हैं। उनके मुतल्लिक मुझे या ख़ानदान के किसी और शख्स को कुछ वसीयत फरमा जाए। यह सुनकर आपने फरमाया, तुम कहते हो कि मैंने मालो दौलत से अपनी औलाद का मुँह खुश्क रखा है। खुदा की कसम, मैंने इनका कोई हक नहीं मारा। अलबत्ता जी, माल में उनका कोई हक नहीं था, वो इन्हें नहीं दिया। तुम कहते हो कि मैं उनके मुतल्लिक किसी को वसीयत करता जाऊं। सवाए इस मामला में मेरा वसीर वली खुदा ताला है, जिन्हें नेककारों का दोस्त है। मेरे बच्चे अगर खुदा से डरेंगे तो वो इनके लिए कोई ना कोई राह निकाल देगा, और अगर वो गुनाह में मुब्तला होंगे तो मैं इनके लिए माल छोड़कर इन्हें गुनाह पर दलेर और ताकतवर नहीं बनाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपनी औलाद को अपने सामने बुलाया और आंखों में आंसू भरकर फरमाया, मेरी जान तुम पर कुर्बान, जिन्हें मैं खाली हाथ छोड़े जा रहा हूँ। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैंने तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ा कि किसी ज़िम्मी या मुसलमान का तुम पर कोई हक नहीं है जिसके लिए वो तुमसे मुतालबा कर सकें। मेरे बच्चों, तुम्हारे बाप के इख्तियार में दो बातें हैं। पहली बात यह कि तुम खूब दौलतमंद हो जाओ और बाप दोज़ख में जाए। दूसरी बात यह कि तुम खाली हाथ रह जाओ और तुम्हारा बाप जन्नत में जाए। प्यारे बच्चों, तुम्हारे बाप ने दूसरी बात को पसंद फरमाया है। तुम्हारा खुदा हाफिज़, वही तुमको अपनी हिफाजत और ईमान में रखेगा। खुदा तुम्हारा हामी नासिर हो।